नमस्कार, मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। ललितपुर के विष्णु तिवारी, जिनकी रिहाई 20 साल बाद हो रही है और वह जेल में थे झूठे SC/ST एक्ट और रेप के जुल्म में। 20 सालों बाद उनकी रिहाई हुई, लेकिन इन 20 सालों में विष्णु तिवारी के परिवार का सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से शोषण हुआ। इतना ही नहीं, विष्णु तिवारी जी के पिताजी की, माताजी की और 2 भाइयों की मौत हो गई। विष्णु तिवारी के जमीन जायदाद बिक गए मुकदमा लड़ने के चक्कर में। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आ रहा है कि विष्णु तिवारी बेगुनाह हैं। अब मेरा प्रश्न है, जब विष्णु तिवारी बेगुनाह है तो उन्हें 20 सालों की जो उन्होंने सज़ा भुगती, उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी सज़ा किसको मिलेगी? इसका जवाब हमारे देश के संसद में बैठे नेता दें, क्योंकि वह जातिवादी नेता जो SC/ST एक्ट का पुरजोर समर्थन करते हैं, SC/ST एक्ट के नाम पर वो गूंगे बहरे हो जाते हैं, उनकी मुख से एक भी प्रश्न नहीं उठता। हमारा देश का कानून कहता है कि 100 गुनाहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को जेल नहीं होनी चाहिए। लेकिन SC/ST एक्ट के मामले में यह अंतर विरोधी हो जाता है, कंट्राडिक्ट हो जाता है कि 1000 बेगुनाह जेल में चले जाएं। यह हो जाता है SC/ST एक्ट के मामले में। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और संसद में बैठे वह तमाम नेता, गूंगे बहरे नेता जो SC/ST एक्ट का विरोध नहीं कर पाते, वह बताएं कि विष्णु तिवारी को जो सज़ा बिना किसी अपराध की मिली, उसका जवाब कौन देगा? उनके जख्मों की भरपाई कौन करेगा? उनके 20 साल कौन लौटाएगा? उनके परिवार का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से जो शोषण हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? उनका सम्मान कौन लौटाएगा? क्या इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी लेंगे? क्या इसकी जिम्मेदारी आदित्यनाथ योगी लेंगे? क्या इसकी जिम्मेदारी संसद में बैठे और राज्यसभा में बैठे लगभग 750 सांसद लेंगे? आखिर विष्णु तिवारी को सजा क्यों दी गई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 7 दिन की विवेचना होनी चाहिए, तत्काल गिरफ्तारी SC/ST एक्ट में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये नरेंद्र मोदी को जमा नहीं। ये देश की संसद में बैठे जातिवादी मानसिकता के, सत्ता पक्ष के, विपक्ष के नेताओं को जमा नहीं। हकीकत में आज़ाद भारत में आप SC/ST एक्ट को रोलेक्ट एक्ट कह सकते हैं। जब हम आज़ाद नहीं हुए थे 1919 में, रोलेक्ट एक्ट जब देश की जनता ने विरोध किया तो वापस हुआ था। लेकिन आज़ाद भारत में SC/ST एक्ट ऐसा कानून है जो बिना किसी अपराध के ब्रिजेश मिश्रा को जेल में भेज सकता है, बिना किसी अपराध के। लेकिन मैं जब बेगुनाह हो जाऊंगा तो मेरी भरपाई करने के लिए कोई कानून नहीं बना है, और जिसने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया है उसको क्या सजा मिलेगी, उस पर भी कोई कानून नहीं बना है। यह दुखद है नरेंद्र मोदी जी। अब आप बताएं कि विष्णु तिवारी के 20 वर्ष कौन लौटाएगा? उनके परिवार का सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से जो शोषण हुआ है, उसको कौन लौटाएगा? मेरे इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी मित्र हैं सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़े हुए हैं, वह शेयर करके देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक जरूर पहुँचाएँ, क्योंकि मेरे अंदर बड़ी पीड़ा है। जब से मैंने यह न्यूज़ सुना है कि 20 सालों तक, 17 साल की उम्र में विष्णु तिवारी जेल में गए, उनकी माताजी की मौत हो गई, उनके पिताजी का मौत हो गया, उनके भाई का मौत हो गया, उनके परिवार का सम्मान खो गया, तब से मैं बहुत पीड़ामय हूँ। इसलिए मैं अपने मित्रों से चाहता हूँ कि यह वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।